अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स और कुछ हैक्स लेकर आई हूँ और एक ऑर्गेनाइज़र भी आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह से हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से हमें किचन के सामान का भी ख्याल रखना होता है। और आजकल तो रमज़ान चल रहे हैं और कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे वो हमारे मज़हब से हो या फिर कोई और मज़हब से हो, तो किचन का तो ख्याल हर मज़हब की औरत को रखना पड़ता है। तो चले आपसे मैं अपनी पहली टिप शेयर करती हूँ। ये मेरे पास मिनरल वाटर की बोतल है। इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है कुछ इस तरह से। ये मैं अपने पिछले ऑर्गेनाइज़र में शेयर कर चुकी हूँ कि इसको कट किस तरह से करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये तो सबको पता होगा कि इसको कट कैसे करना है। बोतल में रखने हैं मुझे टमाटर, और मैं टमाटर किस तरह से रखूँगी ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपसे दोबारा शेयर करना चाहूँगी कि मैं ले रही हूँ डबल साइडेड टेप। ये थोड़ा नया तरीका है, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा और यूनिक तरीका है। ये इस तरह से हमने डबल साइडेड टेप लगा ली। अब मैं इसके ऊपर एक और टमाटर लगाऊंगी। इस तरह से करने से हम टमाटर को लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं। अब ये मैं इसके अंदर बोतल में क्यों रख रही हूँ और मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए कि जब हम फ्रिज में इनको रखते हैं शॉपर के अंदर, तो शॉपर में रखने की वजह से हमारे पास फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि हम और भी सामान रख सकें। तो मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आप इसमें टमाटर इस तरह से डाल के इसको बाआसानी कहीं पर भी कॉर्नर में खड़ा कर सकते हैं। अब टमाटर हो गए या फिर हरी मिर्चें हो गई या फिर पुदीना या हरा धनिया हो गया। पुदीना हरा धनिया और चीज़ों के नीचे दब जाता है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पुदीना और हरा धनिया भी हम इस ऑर्गेनाइज़र में किस तरह से महफूज कर सकते हैं। शॉपर में हरा धनिया रखने की वजह से कुछ दिन के बाद ये ख़राब हो जाता है और फिर इसके पत्ते इतने ख़राब हो जाते हैं कि इस्तेमाल करने का भी दिल नहीं चाहता। और आजकल तो ये हरा धनिया और पुदीना ऐसे मिल रहा है जैसे कोई सोना बिक रहा हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से महफूज करना है। हमें ले लेना है एक न्यूज़पेपर। इस तरह का कोई भी न्यूज़पेपर ले लें। इसकी इंक जो होती है उसमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये हरा धनिया और पुदीना ख़राब नहीं होने देती। ये देखें जिस तरह से मैं रख रही हूँ, आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें, क्योंकि मैंने हरा धनिया एक साइड पे फोल्ड कर दिया है। अब मैं पुदीने को फोल्ड कर रही हूँ। आप तोड़ के भी इसके अंदर रख सकते हैं, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। बाद में मैं इसको तोड़ के ही रखूँगी इसमें। अब मैं इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर इसको भी इस तरह से महफूज कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसको पैक करके मैं इसके ऊपर कैप लगा दूँगी। तो मेरे नए आने वाले प्यारे प्यारे व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की हैक की वीडियोस देखने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और एक खूबसूरत सा लाइक भी कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें इस तरह से हम हर चीज़ जो इधर उधर फ्रिज में पड़ी रहती है उसको महफूज कर सकते हैं इन बोतल में। चलिए मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ, जो है इन कबाबों को लेकर। जब हम कबाब बनाते हैं तो अक्सर हम ज़्यादा ही बनाते हैं और उनको फ्रीज़र के लिए रख देते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रखने से ये जुड़ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ एक शॉपर और उसको ऊपर से कट करती हूँ और नीचे से कट करती हूँ। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को ये सब कुछ पता होगा, लेकिन हर घर की टिप्स काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो सके। देखें किस तरह से मैं प्लास्टिक को कट कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि सबके पास जिप लॉक बैग नहीं होते, तो हम इस तरह से कबाबों को रख सकते हैं। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बस देखें मैं वन बाय वन इस तरह से इसके ऊपर कबाब रखती जा रही हूँ। इस तरह से रखने से क्या होगा अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर मैं दूसरी शॉपर भी रख दूँगी। ये देखें इस तरह से हम दूसरी शॉपर को इसके ऊपर रख देंगे, फिर इसके ऊपर कबाब रखेंगे। इस तरह से ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और बाआसानी हम इसको पैक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताती चलूँ, जिस तरह से मैं इसमें कबाब पैक करूँगी, आप इसके अंदर वेजिटेबल भी पैक कर सकते हैं।
जैसे कि बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई और गाजर हो गई। आप ये कट करके बारीक बारीक भी इसके अंदर पैक करके फ्रीज़र कर सकते हैं और फिर हम इसके अंदर रोल समोसे भी रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रोल और समोसे भी इसी तरीके से पैक किए हैं। पहले आप कबाबों को ट्रे में रख के फ्रीज़र कर लीजिएगा, फिर इस दूध की शॉपर में डालिएगा। बस इसको रखने के लिए आपको चाहिए ये दूध की शॉपर। ये मैंने दूध की शॉपर ली है, इसको धो के सुखा लिया था। आप भी ऐसे ही कर लिया करें। ये देखें, ये सब मैंने इसी तरीके से पैक करके फ्रीज़र किए हैं। इस तरह से करने से हमें काफ़ी सहूलत हो जाती है और हमारा काफ़ी टाइम भी बचता है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अभी वीडियो में और भी कुछ बाकी है। ये देखें, रोल के बीच में मैंने छोटी सी एक शॉपर कट करके लगा दी थी ताकि रोल एक दूसरे से चिपके ना। बस मैंने इसको स्टेपलर करके फिर फ्रीज़र कर दिया था। लेकिन कबाबों को आपने पहले ट्रे में रखकर इस तरह से, जैसे मैंने बताया था, पहले फ्रीज करना है। जब ये कबाब जम जाएं तो फिर आपने दूध की शॉपर के अंदर इस तरह से रख लेना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। चले जाते जाते एक टिप आपको और देती चलूं। जब हम बिरयानी या चावल वगैरह बनाते हैं तो जब दोबारा गर्म करते हैं तो वो थोड़े जुड़े हुए होते हैं और गर्म करने पे वो नीचे लग भी जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ले लेना है 2 चम्मच दूध और चावलों के अंदर डाल लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप दम करेंगे और फिर दम होने के बाद चावल जब ऊपर नीचे करेंगे तो चावल एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं और दम लगने के बाद चावल पेंदे में भी नहीं लगेंगे। मेरे ये चावल काफ़ी कम थे तो मैंने इसमें 2 चम्मच ही दूध डाला है। आप अपने चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक इसमें दूध इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि 4 से 5 चम्मच अगर इससे ज़्यादा चावल हो तो। चलें तो व्यूअर्स, मैं चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।